नमस्कार दोस्तों। 5 अगस्त को प्रभु श्री राम मंदिर का निर्माण काम शुरू हो जाएगा। देश में प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए जो सदियों से सैकड़ों साल से जो आंदोलन चल रहा था, देश में जो एक अजीब सा माहौल था राम मंदिर को लेकर के, बनेगा नहीं बनेगा, संशय का माहौल था। एक तरफ संकल्प था लेकिन उसकी सिद्धि कैसे होगी, कोई रास्ता नहीं निकलता था। वो सारे इंतजार, सारे संशय, सारे संदेह खत्म हो चुके हैं और भगवान राम का मंदिर, भव्य राम मंदिर बने, इसकी शुरुआत, इसकी आधारशिला 5 तारीख को रखी जाएगी। लेकिन राम मंदिर के निर्माण के ठीक पहले, भूमि पूजन कार्यक्रम के ठीक पहले, देश के प्रमुख विद्वान संत स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने सवाल उठाया है कि भूमि पूजन का कार्यक्रम शुभ मुहूर्त में नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा है कि भाद्रपद लग जाएगा 5 अगस्त को, 3 अगस्त को श्रावण खत्म हो रहा है, श्रावण मास खत्म हो रहा है, भाद्रपद लग जाएगा, उत्तरायण खत्म हो जाएगा, दक्षिणायन होगा। दक्षिणायन और भगवान विष्णु वो शयन काल में होंगे, शयनावस्था में होंगे, और ऐसी स्थिति में कोई भी शुभ कार्य, भूमि पूजन जैसा कार्य संभव नहीं है। उन्होंने धर्म ग्रंथों का हवाला दिया है, विद्वान है, धर्म ग्रंथों की जानकारी है, उन्होंने उसका हवाला दिया है। लेकिन देश के और तमाम संत इस कड़ी में सामने आ गए। स्वरूपानंद सरस्वती जी ने जो सवाल उठाया उसका प्रतिवाद किया। अयोध्या के संतों ने, साध्वी ऋतंभरा ने कहा है कि शुभ घड़ी कुछ सेकंडों के लिए आएगी और उसी में काम हो जाएगा। एक और संत हैं अयोध्या राम जन्मभूमि से जुड़े हुए, उन्होंने कहा है कि भूमि पूजन का कार्यक्रम, जो पूजन अर्चन का कार्यक्रम है, वो 3 तारीख से ही शुरू हो जाएगा। इसलिए 5 तारीख के मुहूर्त पर सवाल उठाना बहुत औचित्य नहीं रखता। तरह तरह के तर्क हैं। काशी विद्युत परिषद ने कहा है कि 5 तारीख का जो मुहूर्त है वो तमाम विद्वानों के राय परामर्श के अनुरूप निकाला गया है और उसमें एक योग ऐसा है जिसमें ये पूजन किया जा सकता है। और भादो महीने में विष्णु के ही अवतार श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए उस वक्त कोई भी कार्य हो वो शुभ ही है। कुछ विद्वान प्रोफेसर की बात कर लेता हूं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष रहे संस्कृत विभाग में प्रोफेसर रामकिशोर शास्त्री, उन्होंने कहा है कि भाद्रपद में भूमि पूजन का कार्यक्रम एक देशीय मत के अनुरूप केवल एक स्थिति में हो सकता है, जब सूर्य सिंह राशि में हो, लेकिन उस वक्त सूर्य कर्क राशि में होगा, इसलिए भूमि पूजन का कार्यक्रम नहीं हो सकता। लेकिन सही स्थिति क्या है ये धर्माचार्य ही जाने। ये धर्म सम्मत विषय है और धर्माचार्य उस शास्त्रों के अनुरूप शास्त्रार्थ करते हैं। शास्त्रार्थ की परंपरा रही है हिंदू धर्म में, और कभी भी हिंदू धर्म की जो विशेषता है, जो मैं अपनी बात आपको कहने वाला हूँ, जो आपको समझाने वाला हूँ, कि जो रास्ता निकलता है वो ये है कि हिंदू धर्मशास्त्र में कोई भी बात अंतिम सत्य नहीं है। अंतिम सत्य केवल एक है कि प्रभु हैं, प्रभु का अस्तित्व है, प्रभु श्री राम हैं, विष्णु के अवतार हैं, प्रभु श्री कृष्ण हैं, भगवान शिव हैं, ओंकार हैं। तमाम जो हमारी मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, सनातन परंपरा है, जिसको हम सत्य मानते हैं वो सत्य है। लेकिन तर्क और विवेक के लिए जगह खुली हुई है। आप कोई भी पूजन कार्यक्रम देख लीजिए, कोई भी त्यौहार देख लीजिए, 2-2 तिथियां आती हैं। तो कुछ पंडित कोई कार्यक्रम बताते हैं, कुछ पंडितों के अनुरूप कोई और तिथि होती है। और श्रावण मास अगर आप देख लीजिए, उसका जो कैलेंडर होता है, तो उत्तरी राज्यों के लिए आपको अलग कैलेंडर मिल जाएगा, दक्षिणी राज्यों के लिए अलग कैलेंडर मिल जाएगा। तो प्रभु श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है, वो मुहूर्त शुभ है या नहीं है, ये धर्माचार्य अपने अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करेंगे। लेकिन वो रास्ता भी धर्माचार्यों ने ही निकाल करके दिया हुआ है। और कहा जाता है जब श्री राम के राज्याभिषेक की बात राजा दशरथ ने महर्षि वशिष्ठ से पूछी, तो उन्होंने कहा था कि जब श्री राम चाहें, जब वो राज्याभिषेक की अनुशंसा कर दें, उसी वक्त शुभ मुहूर्त है। क्योंकि महर्षि वशिष्ठ को पता था कि श्री राम कौन है। तो आज अगर श्री राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू होने जा रहा है, तो हमें ये जानना होगा कि प्रभु श्री राम कौन हैं।
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कौन है। और मैं ये सवाल, मैं कोई धर्माचार्य नहीं हूं, मैं कोई संत नहीं हूं, मैं संस्कृत का विद्यार्थी जरूर रहा हूं, लेकिन मेरी ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि मैं इस विषय पर बहुत दावे के साथ कुछ कह सकूं। लेकिन मैं पॉलिटिकल विषय पे आपसे बात करता रहता हूं कि भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण केवल धार्मिक आस्था का प्रश्न नहीं है, देश की राजनीति से जुड़ा हुआ प्रश्न है, देश की सोशियो इकोनॉमिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि प्रभु श्री राम हमारी समग्रता के प्रतीक हैं। और उस समग्रता में राजनीति भी है, अर्थशास्त्र भी है, हम नीति सिद्धांत भी है। वो सारी विधाएं जो इस देश को, इस समाज का संचालन करती हैं, वो प्रभु श्री राम में निहित हैं। तो जब प्रभु श्री राम का मंदिर निर्माण कार्य हो रहा है तो उसमें दिलचस्पी हर किसी की है, हर आम जन की है, हर वर्ग की है, हर संप्रदाय की है। वो धर्मवेत्ता हो, अर्थशास्त्रवेत्ता हो, राजनीतिवेत्ता हो, धर्म को मानता हो, नहीं मानता हो, हर किसी को ये जानने में दिलचस्पी है कि प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, राम के मंदिर का स्वरूप क्या होगा। तो उस स्थिति में जो सवाल उठ रहे हैं उस पर भी लोगों की निगाह है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि धर्माचार्य ही रास्ता निकालते हैं। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी विद्वान हैं, उनकी विद्वत्ता पर किसी को संदेह नहीं। उनके पॉलिटिकल एफिलिएशन को लेकर के कुछ लोग सवाल उठा सकते हैं, लेकिन मेरा काम वो भी नहीं है, क्योंकि मैं धर्माचार्यों को जो सम्मान मिलना चाहिए उसके पक्षधरता का हिमायती हूँ। संत, विद्वान, उनका एक अपना महत्व है और उस महत्व को हमें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन मेरा कहना केवल इतना है कि तमाम धर्माचार्यों ने जो सवाल उठाए हैं मुहूर्त को लेकर के, और जिन लोगों ने जवाब दिए हैं, हम आम लोगों की दिलचस्पी, हम आम लोगों के लिए रास्ता क्या है? हम आम लोगों के लिए रास्ता ये है कि प्रभु श्री राम के आगे कोई भी तर्क नहीं चलता। कोई भी मुहूर्त वहीं से शुरू होता है, वहीं उसका अंत होता है, क्योंकि प्रभु श्री राम आदि हैं और अंत भी हैं। प्रभु श्री राम हमारी आस्था के प्रतीक हैं, हमारी सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक हैं, हमारी राष्ट्रीयता के प्रतीक हैं। लेकिन प्रभु श्री राम हमारी उस आस्था के पोषक भी हैं जिसमें हम मानते हैं कि हुई हैं वही जो राम रचि राखा। तो अगर राम को ही तय करना है, राम ही उस विधि का विधान तय करते हैं, तो मुहूर्त है या नहीं, हम नर वेश में, इस मनुष्य शरीर में तय करने वाले लोग कौन हैं?